वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम टू द एक्स ग्लोबल टेक। आज का टॉपिक है हमारा पाइथन पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। ये एक लाइक क्या बोल सकते हो, ओप्स का एक पिलर है। ठीक है। मीन्स कि इट्स अ टाइप बोल सकते हो। मीन्स टाइप तो नहीं बोलोगे बट क्या उसका पार्ट्स बोल सकते हो। ठीक है। तो ये भी एक मेजर पिलर है ऑफ ओप्स। ठीक है। यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। तो समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और क्यों यूज करता है। ठीक है। तो पहले तो समझते हैं मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना, दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज द वी हैव लाइक फर्स्ट इज द मेनी एंड द फॉर्म। इट्स अ कंबाइन ऑफ टू वर्ड, मेनी एंड द फॉर्म। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा डिफिनेशन के साथ। ठीक है। मीन्स कि इसका करने का सेंस है कि एक एक फॉर्म हो और बोल सकते हैं ना उसका अलग अलग डिफरेंट क्या हो, मैनी जगह पे यूज हो। आप सिंपल सा लाइक नॉर्मल से एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे स्टूडेंट का ले सकते हो। देखते एक लड़का जो एक बॉय होता है उसका क्या होता है, हर जगह पे डिफरेंट रोल रहता है। तो आप पूछो कैसे? वो कॉलेज या स्कूल में रहता है तो वो एज अ स्टूडेंट रहता है, घर पे रहता है तो लाइक सन हो सकता है, लाइक राइट। उसके बाद हो सकता है कि वो मे बी, हाँ, क्या बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई हो, ब्रोदर हो सकता है किसी का वो। ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, बट बंदा वही है, बट अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग रोल हो जा रहा है। ठीक है, वो भी है। तो वो भी आप एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है। और रियल लाइक प्रोग्रामिंग में एग्जांपल ले तो प्रोग्रामिंग में पाइथन में हमारे पास ना एक फंक्शन होता है विच इज लेन बोलते हैं उसको। ठीक है। लेन क्या होता है, किसी भी लाइक या आपके पास नंबर किसी का डिक्शनरी में हो, लिस्ट में हो, टपल्स में हो, तो आप क्या उसका लेंथ फाइंड कर सकते हो। बस फंक्शन जो है सेम ही है बट उसका जो अलग अलग यूज करे तो अलग अलग चीज़ का वो लेंथ निकाल के दे रहा है, राइट। तो उसका नाम क्या है, सेम है बट अलग अलग यूज करें तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें का वो लेंथ हमें दे रहा है। ठीक है। ओके। सो वही चीज़ है। ठीक है। और इसमें बहुत सारा चीज़ें आप क्लास के साथ भी यूज कर सकते हो, इनहेरिटेंस के साथ भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर डिफिनेशन समझते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स अ मेनी फॉर्म, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है। इन द पाइथन इट्स अलाउड टू वन फंक्शन अ मेथड और ऑपरेटर टू बिहेव डिफरेंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। नॉर्मल सा था, वो बोल रहा है क्या उसका डिफरेंट डिफरेंट क्या हो, उसका जगह जो भी उसका पोजीशन होगा उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा। ठीक है। परफेक्ट। चलते हैं अपने कोड में और समझते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ना एक फंक्शन होता है विच इज लेन। ठीक है। अब लेन का क्या होता है काम? अब किसी भी लाइक नंबर्स का हमें लेंथ फाइंड करना, सपोज करो मेरे पास कोई लिस्ट होगा तो लिस्ट का फाइंड करने तो लिस्ट के लिखने का तरीका क्या होता है? हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, जैसे मेरे पास कुछ लिस्ट है तो इसका लेंथ कितना है, 4 है, जो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। पाइथन। ठीक है। तो यहाँ 4 है, देख रहे हो ना। उसी टाइप से हो सकता है मेरे पास कुछ डेटा हो जो कि एक स्ट्रिंग होना। ठीक है। जैसे स्ट्रिंग में ले सकते हो, मैं अपना नाम ही ले सकता हूँ, जो भी इसका लेंथ होगा वो मैं प्रिंट करके दे दूँ। ठीक है। ठीक है। तो ये देख रहे हो, लेन नाम सेम ही है बट अलग अलग जगह पे उसका डिफरेंट यूज हो रहा है। मीन्स कि ये फाइंड तो कर रहा है लेंथ ही, लेकिन अलग अलग टाइप का डेटा का। ठीक है। एक लिस्ट है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है। उसी टाइप से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है। तो आई होप कि ये समझ आ गया हो। ठीक है। दो चार यहाँ पे एग्जाम्पल भी था। ठीक है। जैसे कि ये डिक्शनरी का है, स्ट्रिंग का है, लिस्ट का है, तो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो एक लेन है जो कि पॉलीमॉर्फिज्म को फॉलो करता है, आपकी समझ आ गया। ये क्या कह रहा है, सेम फंक्शन लेन वर्क डिफरेंट फॉर द डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है। ये सब स्ट्रिंग है, ये हमारे पास क्या है, लिस्ट है, डिक्शनरी है। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में चलते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म विद द क्लास। ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा एक एग्जांपल है, एक क्लास बना है विच इज डॉग और दूसरा क्या है, कैट। ठीक है। और देखो दोनों में फंक्शन क्या है, सेम है। ठीक है। परफेक्ट। बट दोनों क्लास के भीतर क्या है, इसका डिफरेंट यूज है। ये डॉग है तो वूप कर रहा है और कैट क्या करता है, म्याऊं करता है। ठीक है। तो बट फंक्शन का नाम क्या है, सेम ही है। समझ रहे हो ना? मीन्स कि इसमें क्या हो सकता है, फंक्शन का नाम सेम हो सकता है बट उसके भीतर का फंक्शनैलिटी क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड ऑन द लाइक ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, वाओ में होगा। मीन्स कि सेम मेथड नेम स्पीक, स्पीक इसमें भी, इसमें भी है। बिहेव डिफरेंट डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे ये अलग के लिए हो, दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए होगा, ये दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए होगा। ठीक है। वही चीज़ है। और यहाँ पे एक लूप बना दिया कि आप ऑब्जेक्ट इस टाइप से भी क्रिएट कॉल कर सकते हो। ठीक है। तो चलते हैं VS कोड में समझते हैं। ठीक है।
एग्जाम्पल विथ क्लास। ठीक है, मेरे पास एक क्लास बना लेता हूँ, इसका नाम रखता हूँ DOG। और ये इसमें एक मेरे पास एक मेथड है विच इज स्पीक। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको सेल्फ को कॉल कर लेंगे। और डॉग क्या करता है, भौंकता है ना। मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा वॉक जो भी हो। ठीक है, उसके बाद एक और फंक्शन बनाते हैं विच इज कैट के लिए होगा। ठीक है, और उसके बाद डिफाइन कर दो स्पीक, और फिर यहाँ पे कर दो सेल्फ। ठीक है, उसके बाद प्रिंट कर दो ये बिल्ली क्या करती है, म्याऊं। ठीक है, जो भी म्याऊं। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मल सा जैसे क्रिएट करते जैसे मैं कैट के लिए बना दूँ। और ठीक है, यहाँ पे कर दूँ कैट भाई। ठीक है, और उसके बाद C1 डॉट स्पीक करो। ठीक है, और फिर यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग डॉग के लिए भी कर सकते हो आप। ठीक है, DOG। ठीक है, और हम लोग D1 कर देते हैं, और सेम काम कर लेते हैं D1 डॉट स्पीक। ठीक है, तो वो अलग अलग डिफरेंट मतलब अलग डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट उस टाइप से ये क्या कर रहा है, काम कर रहा था। यहाँ पे मेथड्स है तो कॉल भी करना होगा ना। ठीक है, इसको कर देता हूँ कमेंट, और करते हैं इसको रन। ठीक है, तो अभी देखो हो गया ना, जो भी है जिसको अकॉर्डिंग उसके था। बट इसमें देखो मेथड क्या सेम है, बट ये काम कर रहा है कि इसको जिस टाइप का ऑब्जेक्ट मिला है मतलब क्या हो रहा है, फंक्शन का नाम क्या सेम ही है दोनों में, स्पीक स्पीक। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है ना, देखो अलग अलग लाइक ये टास्क कर रहा है डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्लास का बात कर रहे हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, ओके, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो आगे मूव करते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म विथ इनहेरिटेंस के साथ भी आप कर सकते हो, तो बोलोगे कैसे। तो देखो इसमें क्या हो सकता है ना, मेरे पास एक पेरेंट होगा एक चाइल्ड होगा, और दोनों में जो मेथड होगा मेथड का नाम क्या होगा, सेम होगा। बट मे बी उसके भीतर फंक्शनैलिटी अलग अलग हो, मीन्स कि वो कुछ और काम कर रहा है कुछ और काम कर रहा है, बस फंक्शन का नाम क्या सेम हो जा रहा है। ठीक है, तो इस वाले में क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज नो द ओवर बोलते हैं। ओवर करने का सेंस क्या है कि एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट कर रहा होगा, और दोनों का फंक्शन का नाम सेम होगा, विच इज कॉल्ड ओवरराइड। और उसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं और ओवरराइड पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, सो now we can see the example we have a which is the animals. Okay, and the inside it we have a method which is called sound, और ये कुछ कर रहा है सम साउंड रिटर्न कर रहा है। ठीक है, रिटर्न या प्रिंट। ठीक है, उसके बाद एक और क्लास बनाया है विच इज़ डॉग के लिए है, और ये क्या कर एनिमल्स को इनहेरिट कर रहा है। इसमें फंक्शन का नाम देखोगे सेम है, इसमें भी क्या है सेम है। ठीक है, तो ये रिटर्न कर रहा है बाक। ठीक है, मतलब भौक बोलते हैं बाक। ठीक है, जो भी। उसके बाद एक और वी हैव अनदर क्लास विच इज़ कैट, फॉर कैट के लिए। ठीक है, ये एनिमल्स को सेम ये भी इसको इनहेरिट कर रहा है, इसमें भी सेम मेथड है साउंड, यहाँ पे भी यहाँ पे भी और यहाँ पे। और ये सेल्फ जो भी है ये बिल्ली बिल्ली क्या करी म्याओ करे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन का नाम क्या है सेम है, यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे भी सेम है, विच इज कॉल्ड अभी क्या बोलते हैं ओवरराइडिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, और चाहे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या बोल सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये सिर्फ होता है किसमें, इनहेरिटेंस में, याद रखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है ओवरराइडिंग का, याद रखना, इंटरव्यू में पूछ देता है कि ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट कैसे होता है और उसमें क्या है नहीं, आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो इसको आप कॉल करोगे नहीं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, इसका ऑब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट, तो ये सब क्या करेगा, खुद के फंक्शन को कॉल करेगा, ना कि कोई और फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, चलते हैं VS कोड में। पॉलीमॉर्फ पॉलीमॉर्फिज्म विथ इनहेरिटेंस बोल सकते हो, अटेंस क्लास मैं बना लेता हूँ यहाँ पे एनिमल्स। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक फंक्शन है विच इज स्पीक, और यहाँ पे सेल्फ। ठीक है, सेल्फ क्यों पास करना है वो ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये कर रहा है क्या, मेक साउंड समथिंग या साउंड। देखो साउंड लिखने के सेंस है कि यहाँ पे एनिमल्स का बात कर रहा हूँ, तो मैं किसी स्पेसिफिक एनिमल का तो यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा डॉग के लिए, जो एक स्पेसिफिक मतलब मैं डॉग का बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कर दूंगा एनिमल,
और फिर यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्रिंट कर दो, नो नो, वी हैव ए क्रिएट अ मेथड फर्स्ट, राइट, स्पीक एंड देन सेल्फ प्रिंट करो। अबे यार, और यहाँ पे कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द लास्ट एक और बना लेते हैं कैट के लिए, ठीक है। और कैट भी किसको कर रहा है, एनिमल्स को, बिकॉज ये एक एनिमल्स ही है कैट भी। और ये इसका भी मेथड विच इज साउंड। और उसके बाद क्या करोगे आप, साउंड, और यहाँ पे आ जाओ आप और यहाँ पे लिखो सेल्फ, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये एरर को फिक्स कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे कर दूँ प्रिंट, यहाँ पे क्या, जो भी हो, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैं डॉग के लिए बना लूँ, ठीक है, DOG, ठीक है। तो क्या कर रहेगा डॉग, किसको कॉल करेगा, इट्स सेल्फ को, खुद का जो उसका मेथड है ना उसको कॉल करेगा, ना कि अपने पेरेंट वाला। बिकॉज प्रायोरिटी जो देता है ना फर्स्ट खुद के देता है, ठीक है, उसके बाद किसी। सॉरी, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाला भी कॉल हो गया है ना। फिर से रन करते हैं, ठीक है। सो ये जो भी होगा खुद का कॉल किया ना, उसी टाइप से आप यहाँ पे एनिमल्स के लिए बनाएंगे। तो एनिमल्स किसका कॉल करेगा, इटसेल्फ, ठीक है, उसका जो मेथड्स होगा, ठीक है, इटसेल्फ नहीं, उसका खुद का जो मेथड होगा उसको बोलेंगे, ठीक है। इटसेल्फ तो एक अलग चीज़ होगी, मतलब खुद का, मतलब सेम चीज़ समझ, ठीक है। मेक साउंड उसी टाइप से कैट कर लेगा, ठीक है। और कैट के लिए कर देते हैं हम लोग C1, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, आप कॉल कर दो स्पीक को, ठीक है। एनिमल्स, यहाँ पे कैट क्या कर रहा है, एनिमल्स वाले को कॉल कर रहा है, क्यों, लेट मी चेक, कैट पास किए, ये नाम सही है, सब कुछ सही है ना। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, मेक साउंड, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ ना, ऊपर करके देखता हूँ क्या हो रहा है। आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे यार, मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कहीं ना कहीं तो दिक्कत कर रहे हैं ना हम लोग, स्पीक, सॉरी 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 यार, स्पीक नहीं, साउंड है ना। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, साउंड है, स्पीक स्पीक, अरे यार, मेथड गलत हो गया है ना, स्पीक, ठीक है, ये अपने पेरेंट वाला को कॉल कर दे रहा था, ठीक है। अभी परफेक्ट होगा, ठीक है। देख रहे हो, बिल्ली के लिए है ये, और ये मेक साउंड दो एनिमल्स के लिए, ठीक है। सो आई होप कि समझ आ गया, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म विद द इनहेरिटेंस। और उसके बाद इसमें फंक्शन भी सेम है, इसमें भी क्या नाम सेम है, और इसमें भी सेम है, और ये दोनों इसको इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। सो विच इज कॉल, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोले हैं, तो इसको रन टाइम बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर ओवरराइड कर रहा है, ओवरराइड ओवरराइड मेथड्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपने द नेक्स्ट, विच इज कॉल्ड द डॉग टाइपिंग, ठीक है। डॉग टाइपिंग क्या होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि हमारे पास समझो दो क्लास, ठीक है, और उसको क्लास को, जो ऑब्जेक्ट को, दोनों क्लास को ना, ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉल कर रहे हैं एज अ फंक्शन। उसको फंक्शन एक बना करके, और उसको फंक्शन का एज अ जो हमारे पास क्लास है ना, उस क्लास को ना जो फंक्शन बनाते हैं उसमें एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं, ठीक है, विच इज कॉल डॉग टाइपिंग उसको बोलते हैं, ठीक है।
जो कि पॉलीमॉर्फिज्म का भी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्यों है? बिकॉज़ उसका जो मेथड होगा दोनों का ना, देखो पॉलीमॉर्फिज्म कब रिलेट हो जाएगा? हमारे पास क्लास हो, 2-3 क्लास हो और दोनों में सेम मेथड्स हो, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म को फॉलो कर रहा है। या फिर इनहेरिटेंस के साथ हो, सब क्लास एक दूसरे से इनहेरिट कर रहा है और मेथड भी सेम है, तो वो वहाँ पे भी क्या पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ हो रहा है, ठीक है? चलो तो अब थोड़ा डॉग टाइप देखते हैं क्या होता है यार पॉलीमॉर्फिज्म के साथ डॉग टाइप, ठीक है? करते हैं इसको कमेंट आउट और उसके बाद ये हमारे पास शायद फोर्थ वाला है, ठीक है? डॉग टाइप में क्या होता है, दो क्लास होगा और दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे यूजिंग फंक्शन, और दोनों क्लास को हम लोग एज आ आर्गुमेंट पास करेंगे फंक्शन में, ठीक है? और यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का ही बात हो रहा है तो दोनों क्लास का मेथड सेम होना चाहिए, तो मैं बनाता क्लास से मैं बर्ड्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक मेथड है विच इज़ फ्लाई के लिए, ठीक है? यहाँ पे कर दूंगा सेल्फ, ठीक है? उसके बाद प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो आप बोल सकते हैं बर्ड फ्लाई, बर्ड फ्लाई। और एक और बना देते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास हो सकता है फ्लाइट, ठीक है? फ्लाइट में कुछ इस टाइप से रहेगा, उसके बाद डेप, और ये भी इसका भी सेम मेथड यूज करें बिकॉज यहाँ पे पॉल और फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज कर, और यहाँ पे कर दो प्रिंट, प्रिंट कर देंगे क्या फ्लाइट, फ्लाई, ठीक है? अब देखना हम लोग तो डायरेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट नॉर्मल क्रिएट करते वो भी करते थे, बट हम लोग फंक्शन का यूज करके भी कर सकते। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है? उस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ क्या नाम रखूँ, माइंड में आ नहीं रहा है। कुछ भी लाइक एयरलाइन से कुछ रिलेटेड ऐसे लिख दिया, ठीक है? कुछ भी रख सकते हो, माइंड में नहीं आ रहा इसलिए मैं देख लिया था। और यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट पास किया विच इज़ ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ ये रिटर्न करेगा, ठीक है? अब रिटर्न क्या कर सकता है, तो ये करेगा ऑब्जेक्ट डॉट फ्लाई, ठीक है? कुछ इस टाइप में, ठीक है? जो इसके भीतर मेथड से दोनों के भीतर, ठीक है? आई होप कि यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे भी हम लोग सेम काम किए, यहाँ पे देखो, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कॉल कर लिए और यहाँ पे रिटर्न कर ले है, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब हम लोग इसको कॉल करते हैं, किसको? तो अपने फंक्शन को। तो हमारे पास जो फंक्शन एयरलाइंस, और इसके ऑब्जेक्ट में क्या पास करोगे, तो क्लास का नाम पास करोगे। मैंने पास किया बॉट, ठीक है? चलो देखते हैं क्या आउटपुट आ जाता है, क्या आएगा आउटपुट। सो इस वाले में पता है क्या होगा बिहाइंड द सीन, ये ऑब्जेक्ट देगा, यहाँ पे पास होगा, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके बाद इसके भीतर ऑब्जेक्ट के भीतर डॉट फ्लाई करेगा, मीन्स कि ये फंक्शन को कॉल कर देगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम आया, बोल रहा है क्या कि सेल्फ, वेयर इज द सेल्फ, वेयर इज सेल्फ, सेल्फ तो यहाँ पे भी यूज किए हैं और यहाँ पे भी यूज किए हैं, परफेक्ट। ऑब्जेक्ट में बर्ड भेज दिए, ओके ओके ओके, इस टाइप में भेजना होगा हमें, ठीक है? क्लियर, ठीक है? सो यहाँ पे देखो ये कॉल हो गया ना, ये क्लास है, ठीक है? तो हमें इस टाइप में भेजना ही होगा, ठीक है? इसका बिहाइंड द सीन क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है? सेम नेक्स्ट के लिए हम लोग कर लेंगे, ठीक है? और इसके लिए हमारे पास क्या फ्लाइट है, ठीक है? सॉरी सॉरी सॉरी, फ्लाइट और कुछ इस टाइप से, तो ये इसका जो है वो प्रिंट हो गया, ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, डॉक टाइपिंग। इसमें क्या दो क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए किए हम लोग यूजिंग फंक्शन, और कॉल भी उस टाइप में किए। उसके बाद क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म भी है, क्यों है? बिकॉज दोनों में मेथड देखोगे तो सेम है, ठीक है? आई होप कि इतना तक समझ आ गया होगा डॉक टाइपिंग क्या होता है विद द फंक्शन, ठीक है? चलो अब समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म विद द ऑपरेटर्स। देखो ये सिंपल सा चीज़ है, देखो जैसे कि हमारे पास क्या होता है ना, दो नंबर को ऐड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एडिशन होता है बिटवीन द नंबर्स। अब इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप क्या कर सकते हो, दो
स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? तब उसको एडिशन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, ठीक है? तो अब बट दोनों में हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेम चीज़, विच इज़ प्लस का चिन्ह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? जिसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरराइडिंग। क्या हो रहा है, ऑपरेटर करने का सेंस कि एडिशन भी क्या है, एक तरह से ऑपरेटर ही ना, बट क्या कर रहा है, नंबर्स को ऐड कर रहा है तो वो ऐड कर रहा है एडिशन, बट स्ट्रिंग को करता है उसको कॉन्कैटिनेटर्स बोलते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं विद द एग्जांपल्स, ठीक है? आप और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, आप W3 कोई भी इसको फॉलो कर लो वेबसाइट, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे इसको कर देता हूँ कमेंट। तो जैसे मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का एग्जांपल है, जैसे कि मैं कर दूँ प्रिंट करो 5 + 9, ठीक है? यहाँ पे स्मॉल में लिखना होगा ना, ये क्या होता है, कमल के इसमें एक रहता है ना, 14 हो गया। उसी टाइप से अगर दो दो स्ट्रिंग को आपको ऐड करना है ना, जैसे मैं कर देता हूँ हेलो और समथिंग, यहाँ पे प्लस लिख दूँ और हेलो वर्ल्ड्स कुछ भी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कर रहा है ना, देख रहे हो आप, ये हो गया ना, ये क्या है, दो नंबर को ऐड किया, दो स्ट्रिंग को ऐड किया, बट दोनों में कौन सा आइकन यूज करें हम लोग, प्लस वाला ही यूज करें यहाँ पे भी। तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म विद द ऑपरेटर्स, ठीक है? जिसको बोलते हैं ऑपरेटर्स ओवरराइड करने का सेंस है क्या है। और फंक्शन के भी तो क्या हो, रन टाइम बोल सकते हो पॉलीमॉर्फिज्म या ओवरराइड मेथड्स, और जब प्लस के साथ होगा क्या बोलेंगे, ओवरराइडिंग ऑपरेटर, ठीक है? आई होप कि समझ आ गया हो। तो ये हमारे पास हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में इतना ही है, आप और भी जानना चाहते हो, आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो अच्छे होते जाओगे, ठीक है? तो समराइज़ की बात करें, हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म देखे, मेथड ओवरराइडिंग भी देख लिए, डॉग टाइपिंग भी देख लिया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी देख ली। अब रियल एग्जांपल में देख लो कि थिंक ओवर रिमोट कंट्रोल, मीन्स कि इट्स अ वर्क एट द टीवी, एसी और द प्रोजेक्टर। जो हमारे पास रिमोट होता है, रिमोट देख सकते हैं हम, टीवी चला सकते हैं, एसी के लिए होता है, और प्रोजेक्टर्स, ठीक है? और उसके बाद सम रिमोट डिफरेंट बिहेवियर डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ डिवाइस, ठीक है? सो ये भी सब एक रियल टाइम का एग्जांपल है। तो ये हमारा हो गया पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है? आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है? तब तक आप क्या करो, इसको देखो, प्रैक्टिस करो, और कोई वेबसाइट फॉलो कर सकते हो, बहुत सारा ट्यूटोरियल पॉइंट भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको अच्छे से थ्योरी भी पढ़ना है, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, चल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।